नमस्कार। पश्चिमबंग निर्वाचन अधा रास्तार पहुंचलानी। 4 पर्यायर भोटिंग सरी। गत प्राय मासे हेला माळमाळ बड़ बड़ केंद्रीय नेता घन घन बेंगल गस्त करुछंती। टीएमसी और बीजेपी मध्य घमाघोट निर्वाचनी रण चली। किंतु बेंगल निर्वाचनी रण रे प्रसंग नेतांक भाषण अपेक्षा बेसी चर्चा हिंसा को नहीं रही। प्रचार आरंभ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी विरोध रे खेला होवेर नारा देले। किंतु बेंगल रे एथर हेउछि हिंसार खेल। एही खेल पई दायी किए से प्रसंग रे देखिबा आजिर स्पेशल रिपोर्ट। बेंगल रे चतुर्थ पर्याय भोटिंग रे जेमिति भिन्न भिन्न जिल्लार हिंसार खबर आसिला ताहा प्रमाणित करुछि जे बेंगल रे आईन व्यवस्था केमिति चरम स्थिति रे रहिछि। बेंगल रो एमिति टळमळ हेउथुबा आईन श्रृंखला व्यवस्था बीजेपी को बेंगल रो राजनैतिक आखड़ा रे अधिक मुखर हेबाकू सुजोग देछि। बेंगल विधानसभा निर्वाचन रे हिंसार सीमा पार। केउठी बोमा केउठी गुली माड़। प्रश्न घेर रे बेंगल रो आईन श्रृंखला व्यवस्था। ए चित्र सही बेंगल रो जेउठी ममता बनर्जी सरकार अछि। ए चित्र सही बेंगल रो जेउठी सरकार माँ माटी मनुष्य नारा दिए। ए चित्र सही बेंगल रो जेउठी शासन अनुशासन रो बड़ बड़ दाबी करा जाए। हुगली, बीरभूम, कुचबिहार और हावड़ारू आसीथिबा ए चित्र सही बेंगल रो जेउठी बहु स्थान रे चतुर्थ पर्याय मतदान रे केउठी हिंसा उसुकाइबार उद्यम करा गला तो आउ केउठी राजनैतिक दलंक भितरे हला जोरदार मारपीट। ए कारणरू पश्चिम बंगर कृष्णानगर रे जनसभा को संबोधन करी प्रधानमंत्री ममता बनर्जी सरकार को कले टार्गेट। आदरणीय दीदी याद रखिए, आदरणीय दीदी याद रखिए, ये 2021 का बंगाल है। अब आपको लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। पश्चिम बंग एथर राजनैतिक लड़ई आर पार होछि। टीएमसी सामने बीजेपी सबुठारु बड़ चैलेंज भाव छिड़ा होछि। बीजेपी रैली रे प्रबल जनसमागम देखि ममता निद हजि जाउछि। दाबी करा जाउछि जे बेंगल रे निर्वाचनी हवारू भी ममता बनर्जी को कोनोसी अनर्थ होउथिबा देखा जाउछि। बोधहुए एथि पई ममता व्यतिव्यस्तता कथा कहउछंती पीएम मोदी। दीदी समस्या सुरक्षा बलों की नहीं है, समस्या आपकी हिंसक राजनीति की है। कथा बेंगल हिंसा नहीं जारी राजनैतिक घमासान को बुझा चतुर्थ पर्यायर सही कहानी को बुझा दरकार जार चित्र बेंगल भिन्न भिन्न जिलूर सामना को आसला। सबुठु प्रथमे आमे आपण को नहीं जाउछु उत्तर हावड़ा विधानसभा क्षेत्र को। उत्तर हावड़ा रे सकाळु ही भोटरंकर लंबा धाड़ी लागिथिला, किंतु केतेक अंचल रे अचानक चित्र बदलिबा को लागिला। शांति रे चलुथिबा मतदान रे प्रतिबंधक सृष्टि करबा को दुर्वृत्त माने केउठी बोमा फिंगिले तो केउठी कले भंगारुजा। बीजेपी रो अभियोग हला सब किछि टीएमसी इशारा रे करा गला, कारण उत्तर हावड़ा रे पाद तळु माटी खसुथिबा देखुछि टीएमसी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर हावड़ा विधानसभा के एसी मार्केट में और यहां पर आरोप है बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि यहां पर बम फेंके गए हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। और यहाँ पर ये जो स्पॉट आप देख पा रहे हैं, ये जो स्पॉट है, ये स्पॉट जो है ये जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर यहीं पर बम फेंका गया है। क्या हुआ, किसने आपको जानकारी दी कि यहाँ पर 3 बम फेंके गए हैं? देखिए, आज सुबह 4:30 बजे से इस क्षेत्र में लोगों को डराने के लिए बम्बिंग किया जा रहा है। ये डबसन रोड में इसके बगल वाले मकान पे श्री कुंज के पास किया गया। उसके बाद शैलो कुमार मुखर्जी रोड में हुआ, हरदत्त राय चमरिया रोड में हुआ, भैरव दत्ता लेन में हुआ
और उसके बाद विभिन्न जगह सुखी संसार में आपने इस बारे में शिकायत कर दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने लगातार शिकायत किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस पूर्ण रूप से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है और वो चाहती नहीं है कि यहाँ निष्पक्ष चुनाव हो। बताइए या भितर संघर्षर एक चित्र गुलमोहर मैदान भी सामना को आसला। बीजेपी प्रार्थी उमेश राय वार्ड नंबर 14 को निरीक्षण पर जाइथिबा बेले तांको सह मारपीट करागला। अभियोग अनुसार पूर्वतन पार्षद लक्ष्मी साहानी और तांको स्वामी संतोष साहानी को उमेश राय सेठारे पहुंचवा भल लगिला नहीं आउ तांको गोष्ठी उमेश राय सह मारपीट आरंभ करदेले। एही समय उभय पक्ष मध्य दीर्घ समय धरी संघर्ष है, जदिओ पुलिस घटनास्थल में पहुंचबारु मामला शांत पड़ा। उमेश राय जो है उस हमले के बाद पूरे इलाके में घूम रहे हैं, जितने भी बूथ हैं अपनी गाड़ी छोड़ने के बाद वो इस तरीके से ये घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार पूरे इलाके में घूम रहे हैं। और उमेश राय ने यह भी आरोप लगाया था कि आज सुबह में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीती रात भी कई जगहों पे बमबाजी की और जिसका शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग में किया है, लोकल पुलिस में किया है। और लगातार इस हमले के बाद उमेश राय जो है वो आगे बढ़ते हुए और हमला हुआ था, क्या कुछ हुआ था, कैसे क्यों आपकी गाड़ी वहां पर रुकी, जरा बताइए। मुझे सूचना मिली कि गोलमोहर में आसपास के जो लोग हैं उनके मकानों में थ्रेट किया जा रहा है कि आप वोट देने मत जाइए। उसके बावजूद भी जो लोग उतर के मतदान केंद्र तक जा रहे थे, रास्ते में कुछ बाहरी महिलाओं को लेकर वहां के स्थानीय पूर्व पार्षद लोगों को धमका रही थी कि आप वोट देने मत जाओ, आपका वोट हो गया, वोट दोगे तो मार के सर फाड़ देंगे। सेपटे उत्तर हावड़े हिंसा सह जाली भोटर भी खबर आसला, जहाँ पर बीजेपी प्रार्थी अभियोग अनुसार कार्यानुष्ठान निगला। मामलें जनक को धरागला। अभियोग है ये व्यक्ति बहु लोकों जाल भोट दे सारी। हावड़ा उत्तर से ये फर्जी वोटर को पकड़ा गया है जो कि बूथ के अंदर मौजूद था। जो कैंडिडेट हैं यहाँ के, उन्होंने जाके पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। उनको पता लगा कि यहाँ के कई मतदान केंद्रों में बाहरी लोग जिनके पास यहाँ का न पर्ची है न मतदान पत्र है, वो लोग आकर मैनेज करके यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर से और तृणमूल के लोगों से वो अपना वोट कर रहे थे। हम लोग जब यहाँ आए हैं तो हम लोग के सामने ही एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो दोबारा वोट कर रहा था। बेंगल राजनैतिक लड़ाई भितर हुगुड़ी भी किसी चमकाइबा भली चित्र सामना को आसिला। एठी बीजेपी प्रार्थी लकेट चैटर्जी ऊपर मरणांतक आक्रमण करागला। पूरा माहौल था। दीदी जब लॉकेट दी जब वहाँ पर गई या बूथ गई, पहले बूथ से जब घूम के आ रहे थे गो बैक स्लोगन दे रहा था। उसके बाद दीदी जब निकल रही थी तब दीदी की गाड़ी पहले टॉर्चर किया। उसके बाद हम लोग का गाड़ी था, हम लोग का गाड़ी के ऊपर पूरा तोड़ ताड़ ईट फीट लेके पूरा ऊपर चढ़ाव हो गया। मार देगा ये सब पूरा उन लोग का इंतजाम था, हम लोगों को मार देगा ये सब। इतनी मोटी ईंट है, देखिए इतनी मोटी ईंट है जिससे ये हमला किया गया। खुदा न खासा अगर किसी के सर पे लगती तो बहुत बड़ा नुकसान होता। अब भैया कैसे तुमने बचाया, जरा तुम बताओ। आज न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर क्या करेंगे, अपना जान को दाव पे लगा के बचाते हैं रिपोर्टर कैमरामैन के लिए। अगर मेरे को कुछ हो जाता तो क्या कौन चलाएगा गाड़ी? यहाँ से कलकत्ता 200-150 किलोमीटर दूर है, वहाँ से कौन आएगा? जब तक आदमी मर जाएगा तब आएगा। और ये इस तरीके का ये पूरा माहौल था। लोगों ने भारी तादाद में घेरा, पत्थर से हमला किया। और ये चित्र सही समय जितेबाला लकेट चैटर्जी बूथ कैप्चरिंग अभियोग मिलवा पर मतदान केन्द्र में पहुंचले। ये पूरा घटनार दृश्य न्यूज़ 18 कैमरा भी कैद था। है नेटवर्क 18 का हम बता दें, गाड़ी टूटी है तब भी इनको चोट लगी है। बावजूद इसके हम लॉकेट के इस कैवलकेट का पीछा कर रहे हैं। हमें इनकी तारीफ करनी होगी। पारादीप भाई हैं, हुगली और ये कोलकाता का रीजन ये देखते हैं और बावजूद इसके देख रहे हैं। अभी कहाँ गई है दीदी? चलिए आइए दीदी आगे। लॉकेट जी अभी आगे बूथ पे घूम रहा है। हाँ। आगे जो बूथ है उधर गया है। हाँ। वो बूथ भी हम लोग दिखाएंगे आपको। हाँ। जो आगे जो हुआ है, जो इस तरह वहाँ जो उस तरह वहाँ का जो बूथ है 66 नंबर बूथ, वो बूथ में जब वो घुसा तो वो लकेट जी को जो दावा है, जो लकेट जी ने एक आदमी को हाथों हाथ नंगा हाथ उसको पकड़ लिया, वो छप्पा दे रहा था, फर्जी वोट डाल रहा था। अभी हमारे कैमरे के सामने उन्होंने शिकायत की है और उनको ना इलेक्शन एजेंसी ने आश्वासन दिया है कि ये कार्रवाई होगी। देखिए लॉकेट जी वो उधर से जब बाहर आया तभी लॉकेट जी बोला जो इधर वो रिपोल चाहेंगे। चुचुड़ा असेंबली के 66 नंबर बूथ का जो पोलिंग हो रहा है वो रिपोल के मांग कर रहा है इधर का बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट जी। इस समय शह शह लोकों भीड़ लकेट चैटर्जी गाड़ी अटकाइले।
सुरक्षा बाहिनी लोकों को अटकाइबा उद्यम कले यह सत्वे लोकों भिड़ लकेट चैटर्जी गाड़ी काच भांगीदेले। बीजेपी नेत्री अभियोग है ए सबु किछि बेंगल पुलिस रो उपस्थिति रे हला। इधर का पुलिस कोई काम नहीं किया, पूरा सब जगह में पुलिस को मालूम था ये बूथ में रिगिंग होने वाला है। ये यहाँ का पुलिस जो स्टेट पुलिस है वहाँ पे खड़े हुए थे, 100 मीटर के अंदर में खड़े हुए थे, कुछ भी नहीं किया। बेंगल राजनीति पोस्टर रो ये सही चित्र जहाँ प्रमाणित करुछि जे बेंगल रो ही राजनीतिक युद्ध एबे केवल निर्वाचन होई नाही बरं सही लड़ाई पलटि जाइछि जेउठी क्षमता बंचाइबा पई सबु प्रकार रो गोटी चला जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। कुचबिहार घटना नहीं बेंगल रे गत 3 दिन है जारी रही घमासान। चतुर्थ पर्याय मतदान पर वर्तमान बेंगल राजनीतिर सबु प्रसंग कुचबिहार आड़ को मुहाई। रविवार ममता बनर्जी पुणी थे कुचबिहार प्रसंग को राजनैतिक रंग देले तो अमित शाह तांको उपर को कले घन घन आक्रमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दीदी को देइछंती पाल्टा जवाब। यहाँ के लोगों को उकसाया। पूरा अमित शाह का इस्तीफा मांगेगा। सीआरपीएफ को घेर लो। What is called democracy? What is called free and fair election? एबे बेंगल राजनीतिर नुआ आखड़ा पलटि जाइछि। कुचबिहार 4 जनक मृत्यु नहीं राजनीति, निर्वाचन कमिशन को भूमिका नहीं राजनीति, सुरक्षा बाहिनी एक्शन उपरे राजनीति। एठी गुलीर शब्द अच्छी, बोमा शब्द अच्छी, लोकों को जंत्रणा अच्छी आउ एही आंचरे राजनैतिक रुटी सेकिबा लोकंकर लंबा धाड़ी। ममतांको साढ़ी सहेबे कला रंगर चादर कुचबिहार रे लागिथिबा कलंक को राजनैतिक रंग देबाकू प्रयास। शब्द सेमिति कड़ा केवल प्रसंग पलटि जाइछि कुचबिहार। दीदी हिंसा पाई पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को सीधा सड़क टार्गेट कले आ कुचबिहार घटना को बेंगल रे खुलम खुला नरसंहार बोली कहले। See the photo genocide. See the photo. The document itself will prove. The upper side, full upper side. Full upper side. I cannot see this blood. Just evidence, for evidence. You must show it to the people. How they fired brutally, how they killed brutally, what is their torture, what is their atrocities. Nobody can tolerate it. किंतु बेंगल रे प्रचार पाई पहुंची अमित शाह कले पालटा आक्रमण। हिंसार सबु दोष ममता बनर्जी मुंडरे ही बोली देले। उत्तर बंगाल में चौथे चरण का चुनाव हुआ, दीदी ने यहाँ के लोगों को उकसाया, कहा सीआरपीएफ को घेर लो, बूथ लूट लो, और उनकी सुनकर पूछी हुआ चल पड़े, हथियार खींच लिए, गोलीबारी हुई, 4 लोगों की दुखद मौत हो। मुझे भी बहुत दुख है, 4 युवा मारे गए, अपनी जान से हाथ धो गए। दीदी अगर आप भाषण ना करती ना तो 4 युवाओं की मौत न होती, आप उनको न उकसाती तो 4 युवाओं की मौत न होती। कुचबिहार और शीतलकुची रे भोटिंग समय एमिति हिंसा हला जे सुरक्षा बाहिनी को गुली चलाइबाकू पड़िला। ए फायरिंग रे 4 जनकर जीवन चलीगला। ए घटनार ठीक पर ममता बनर्जी कुचबिहार जीवाकू घोषणा कले, किंतु जेतेबेले निर्वाचन कमिशन को आदेश अनुसार तांको राजनैतिक यात्रा उपरे 72 घंटार ब्रेक लागिगला। निर्वाचन कमिशन भी ममता टार्गेट को आसीगले। सबकिछु निर्वाचन कमिशन के भी रेसपेक्ट करी, কিন্তু সব নিয়ম তো বদলে দেওয়া যায় না। এবার একটা পার্টির ইন্টারেস্টে চেঞ্জিং দ্য অল দ্য সিস্টেমস ক্যানট বি চেঞ্জ। দ্য ইনস্টিটিউশন উইল কন্টিনিউ ফর এভার এন্ড দ্য সিস্টেম ইজ টু বি মেইনটেইনড অ্যাজ পার আওয়ার ইলেকশন রুলস এন্ড অল। Yes, they can do anything and everything,
but there must be something very essential, that what is called democracy, what is called free and fair election, what is the impartial election, everybody wants that. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के दौरान भी 5 से ज्यादा कार्यकर्ता मार दिए गए। इसके लिए भी ममता दीदी कुछ नहीं बोली। परंतु बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है। वो बंगाल में एक नई शुरुआत, पहले कम्युनिस्ट और फिर तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया है। बंगाल इससे बाहर आ रहा है। बंगाल की जनता को मेरा करबद्ध निवेदन है, बाकी के 4 चुनाव में भी शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र के उत्सव को मनाएं। कारण जहाँ भी हो परिस्थिति जेमिति भी होई थाउ तार फल अत्यंत भयानक थिला। फायरिंग रे आहत लोकों मध्यरु 4 जण प्राण हराइले। घटना परे संपृक्त गाँव रे खेलीगला शोक। कुछ बिहार लोकंकर एही जंत्रणा नहीं पश्चिमबंग राजनीति रे खेली जाइछि होइचई और यार प्रभाव बाकी 4 पर्यायर निर्वाचन उपरे भी पड़िबा निश्चित। कारण एही रक्त रंजित राजनीति पई बीजेपी और टीएमसी उभय परस्पर को दायी करिबारे लागिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। बेंगल निर्वाचन रे हिंसार तमाम खबर भितरे वर्तमान अधिक चर्चार प्रसंग पलटिछि एक ऑडियो। केतेक सांबादिकों सह ममता बानर्जी निर्वाचन रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कथबार्ता केमिति पश्चिमबंग निर्वाचनी परिवेश को सरगरम करी रखिछि देखिबा एही ब्रेक परे। बेंगल निर्वाचन रे सबु शक्ति लगाई देछि बीजेपी। दल एथर 200+ टार्गेट नहीं काम करुछि। टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बानर्जी बीजेपी विरोध रे लढुछंती सम्मान और प्रतिष्ठार लड़ाई। किंतु कौन ममता बानर्जी रणनीतिकार में 2 पूर्वरु ही पराजय स्वीकार कर प्रश्न एथिपाई कारण पश्चिम बंग रे जारी राजनैतिक संग्राम रे वर्तमान आरंभ हो जाइछि ट्वीट वार। बीजेपी आईटी सेल रो प्रमुख अमित मालव्य प्रशांत किशोर को एही वीडियो क्लिप शेयर करी बीजेपी रो विजय रो दाबी करिसंती। पराजय स्वीकार कले प्रशांत किशोर। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है। तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भाई ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। एबे आपण जे भाइराल ऑडियो सुनिले ଏହା ଉପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ରାଜନୈତିକ ଘମାସାନ। କାରଣ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓରେ ଯାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉଛି ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ସେହି ସ୍ୱର ଆଉ କାହାରି ନୁହେଁ ବରଂ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କର, ଯିଏ ଏଥର ବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ବାଚନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତାଇବା ଉଦ୍ୟମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାଇରାଲ ଅଡିଓରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିଜେପିର ବିଜୟର ଦାବି କରୁଥିବା ଶୁଣାଯାଉଛି। तो वो मेजॉरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। ଏହି ଦାବି ଛଡ଼ା ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାହା ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ବାବଦରେ କ'ଣ ଦାବି କରାଯାଇଛି। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन पूर्व एक कथा साधारण चर्चा था जे बेंगल रे बीजेपी रो कैडर नाहंती, जदि अछंती ताहा टीएमसी बा बाम दल भଳି नुहे। किंतु एही भाइराल ऑडियो रे एक कथार भी खंडन करा जायछि। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इंपोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का 1-2 जिला अगर छोड़ दे आप जहाँ पर कि बहुत मजबूत काडर बीजेपी का नहीं है।
एबे टिके भाबंतु जहा आड़कू भोटर ढोलुछंती जहा पाखरे सबुठु अधिक लोकप्रिय चेहरा अछि आ जहा पाखरे गाँ गाँ रे क्याडर अछि से केमिति बा निर्वाचन न जितिबो आ एहा ही तो मुख्य प्रश्न जे जदि भाइराल ऑडियो प्रशांत किशोरंकर तेबे तो पराजय स्वीकार करनेले ममतांकर रणनीतिका बीजेपी रो नेता तो एहा ही कहउछंती। कथा हला मालवीय सोशल मीडिया रे क्लब हाउस प्लेटफॉर्म रे होइथिबा प्रशांत किशोरंकर एही आलोचनार ऑडियो शेयर कले। एथिरे प्रशांत किशोर केतेक बड़ सांबादिकଙ୍କ सह कथा हेउछंती। एही ऑडियो गणमाध्यम रे प्रसारित होबा परे प्रशांत किशोर एने उत्तर रखिछंती। कहछंती बीजेपी निज सुविधा अनुसार अधा ऑडियो भाइराल करिछि। प्रशांत निज ट्वीट रे लिखिछंती मु ए कथा को नै खुशी जे बीजेपी रो लोके निज नेतांको बयान रो अधिक मोर क्लब हाउस चार्ट को अधिक गुरुत्वर सह नेउछंती। मु सेमानंको आह्वान करूछि जे चार्ट रो किछि अंश बदल रे संपूर्ण कथावार्ता जारी करंतु। जे अंश जारी करा जायछि सेथिरे एही प्रश्नर उत्तर दिया जाउथला जे बीजेपी को 40% भोट मिलुछि आ केमिति प्रमाणित हैला जे बीजेपी जितुछि। बीजेपी बेंगल निर्वाचन रे 100 संख्या भी पार करि परिबो नाही। बीजेपी पक्षरु एही ऑडियो ठीक सही समय रे भाइराल करा जायछि जेतेबेले पश्चिम बंग रे चतुर्थ पर्याय भोट ग्रहण चलितला आ एथर पश्चिम बंग रो निर्वाचन सीधा सड़क बीजेपी और टीएमसी मध्यरे लड़ाई। एमितिरे बीजेपी सह प्रशांत किशोर ममता बानर्जींकर प्रतिष्ठा भी बाजी रे लागिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। निर्वाचन संग्राम भितर हिंसा और ऑडियो वार आगको आहुरी 4टी पर्यायर मतदान थिबा बेले बेंगल मैदान रे जे आहुरी अनेक प्रकार कला कौशल आक्रमण प्रत्याक्रमण देखिबाकू मिली पारे। स्पेशल रिपोर्ट को एठी रखुछु। नमस्कार।